हेलो सर, मैं विनय सनराइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपके मई के मंथ के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मई के मंथ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज है इस मंथ की। यहाँ ओवरऑल में मुझे दिख रहा है आप लोगों के, आप कोई ना कोई चैप्टर एंड करना चाहते हैं, कहीं फंसे हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टक फील हो रहा है। आपको लगता है आप वहीं फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप कुछ ना कुछ न्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप चल रहे हैं वो चैप्टर भी एंड नहीं हुआ है। आप जहाँ भी चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके नया कुछ ना कुछ शुरू करना चाहते हैं, जो कि होते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ केसेस में पास से कोई हो सकता है वापस आए आपके पास, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं या तो कोई फ्रेंड है, हो सकता है पास्ट आए आपके पास, या कोई पास्ट मेमोरीज, पास्ट की कोई बातें वगैरह, कोई सिचुएशन हो सकता है वापस आ सकती है। हालांकि आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में फिर से वैसा हो जैसा पास्ट में हो चुका। हो सकता है उस टाइप की कोई मेमोरी या ऐसी सिचुएशन या कोई पर्सन हो सकते हैं आए आपकी लाइफ में। आप लोगों का चैलेंज है यह है कि आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, एक बेहतर फ्यूचर जहाँ पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, और सिर्फ ड्रीम ना हो बल्कि रियलिटी में आप कुछ ना कुछ बड़ा चाहते हैं, जहाँ पर आपके पास सब कुछ हो जो भी आपको चाहिए। लेकिन ये लाइफ बनाने में आपको चैलेंज आ सकता है इस मंथ, अगर आप इस पर काम कर रहे हैं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप भी हो सकती है, अगर आप मैरिज वगैरह की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर इस पर आप वर्क कर रहे हैं या किसी से डील कर रहे हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन या अर्थ साइन भी हो सकते हैं। तो अपने लाइफ को जो भी आपको चाहिए वो देने में यहाँ कन्फ्यूजन है आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं, और आप या दो ऑफर्स हैं जिसमें से आप चुन नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी टाइप की जॉब, बिजनेस वगैरह है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डबल है, या तो आपको दोनों तरफ नज़र रखनी पड़ रही है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे कि आप यहाँ पर भी ध्यान दें, दूसरी तरफ भी ध्यान दें। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है कि आपको कोई एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं तो वो डबल साइड होने की वजह से, कुछ केसेस में अगर ये जॉब वगैरह है, अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कोई डबल काम कर रहे हैं। कोई साइड जॉब भी है, बिजनेस भी है आपका, जहाँ पर आप अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहे, किसी एक चीज़ पर आपका फोकस नहीं है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है, और आप में एनर्जी नहीं रहती फिर कि आप स्टेप लें या कोई प्लानिंग करें। और तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर एक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई ऐसी प्लानिंग है, हो सकता है कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि इमोशनली मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। तो जी, पास्ट में आपको किसी टाइप का धोखा मिला है, कोई कुछ ना कुछ एंड हुआ है, या कोई ऐसा शॉक्ड कुछ आपको पता चला है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, जिनसे आप डील कर रहे थे। वो हो सकता है इमोशनली मैनिपुलेटिव, कोई बहुत ही रूड और बॉसी टाइप हो सकता है। तो पास्ट में इस टाइप की सिचुएशन है, लेकिन आपको ये भी है कि आपको धोखा मिला हो लेकिन आप बच गए हो, क्योंकि आपको पता चल गया है पास्ट में, तो आपने अपने लिए एफर्ट्स किए हों पास्ट में। प्रेजेंट में आप लोग
सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कुछ केसेस में रियूनियन भी हो सकता है, मुझे सेलिब्रेशन ही लग रही है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। अगर आप लोगों को इग्नोर कर रहे थे, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या हो सकता है कुछ लोग अभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हों और इग्नोर कर रहे हों, या पास में आप इग्नोर कर रहे थे अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को कि आपके लिए जो बेहतर है आप वो कर रहे थे। इमोशंस से काफ़ी दूर थे, लोगों के साथ मिलना घुलना, बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना, आप ये सब नहीं कर रहे थे। तो अभी भी आपको ध्यान है आपकी लाइफ पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर कोई फ्रेंड वगैरह आपसे दूर चले गए थे, या कुछ लोगों से अगर आप दूर हो गए थे, इग्नोर कर रहे थे पास्ट में, तो हो सकता है उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो, बातचीत हो, फिर से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आए। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या कोई एयर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन, फायर साइन। नियर फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं आपकी, आप आपको किसी टाइप की क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई सच पता चला है, या आप सच कह रहे हैं किसी से, किसी बारे में। अगर आपको किसी की बात का कुछ बुरा लगा था, पास्ट में आपने पकड़ा था किसी को धोखा देते हुए, तो अभी आपको एक चांस मिला है कि खुद को सेकंड चांस दें। आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर की एनर्जी से, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो चैलेंज था, आप डबल चीज़ों को जगल कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ बनाना चाहते थे, जहाँ पर आपके पास सब कुछ, सारी सहूलतें हों, जो भी आप चाहते हैं वो सब हो। इस वजह से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और ये चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी। हो सकता है कहीं कहीं से आपको शिकायतें भी आई हों कि वे आप हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप ऐसे हो गए, आप काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहे थे। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपने बैलेंस करने की पूरी कोशिश करी। नियर फ्यूचर में आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और ये नहीं कि किसी से बहाने बना रहे हैं। जो भी है आप सब कुछ साफ साफ सच कह रहे हैं, कोई रीज़न है तो आप बता रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। आपकी एडवाइस में आपको पेशेंस रखना है। जो भी आप ड्रीम अपना अचीव करना चाहते हैं, वो जब ही होगा जब आप बैलेंस रखेंगे। आपके एफर्ट्स का फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस ज़रूर रखना। ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प ली हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।